गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वड़क्कम, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना मॉर्निंग का रूटीन बता रही हूँ। ये मेरे डॉगीज़ हैं, छोटे छोटे। हमारी गली में काफ़ी सारे हैं। तो ये जैसे ही हमारा गेट खुलता है, ऐशु और काशी स्कूल जाते हैं, तो ये मतलब खड़े हो जाते हैं, करते रहते हैं। तो मुझे ये रहता है कि बस इन्हें देना है, किसी भी तरीके से खाना है। और ये हमारी गंगा मैडम है, ऐशु ने मतलब हिला दिया है, तो ये सुबह सुबह आती हैं हमारे यहाँ। और इनको हम पहले गुड़ खिलाते हैं, फिर इसके सर में थोड़ा हाथ फेर के, थोड़ा प्यारा सा लगता है, फिर ये अपने चली जाती है। और डॉगीज़ को भी मैं सुबह सुबह जैसे ही हस्बैंड निकलते हैं, तो मेरा रूटीन है कि मेरा उससे फर्स्ट काम जाने के बाद यही होता है कि इनको मैं जल्दी से खाना दे दूँ, क्योंकि रात के भूखे होते हैं। फिर आती हूँ मैं सफाई अभियान के लिए, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं तो पूरा घर फैला देते हैं, इधर उधर से कपड़े, इधर इनकी नोट बुक्स वगैरह सब मतलब फैला रहता है। तो समेटती हूँ, बिस्तर समेटती हूँ, और उसके बाद अपना कुछ काम देखती हूँ आगे का। आप देख सकते हैं कि पूरा ही कमरा शार्पेंट्स, काशी के तो शार्पेंट्स ही फैले रहते हैं। उन्हें उठाना पड़ता है, कहीं 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 बॉक्स में भी कर देता है ये। तो फिर उन्हें उठा के पूरे घर को अच्छे से समेट के करती हूँ। ये देखिए कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐशु ने बनाई है। इनका एक प्रोजेक्ट था, स्कूल से मिला हुआ था, तो इसने ये काफ़ी सुपर क्ले से बनाई थी और बहुत ही प्यारे हैं। इसने टेडी भी बनाया है उसी से, इनके स्कूल में फिटे है। तो उसमें ये मतलब सेल के लिए मैम ने बोला कि आप लोग सेल करिए इसको बना बना के। तो उसी के क्रेज़ में ये लगी हुई है ऐशु, और फिर बना बना के दिखाती रहती है, मम्मी ये देखो ये देखो। तो ठीक है, बच्चा कुछ अच्छी बात सीख रहा है। और फिर मैं अपने रूटीन वर्क में सारे टॉवल वगैरह सब बच्चे ऐसे ही फेंक जाते हैं। तो कभी कमरा सेट करके फिर अपने हैं झाड़ू पोछा है, बर्तन है, मैं अपने उस काम में लग जाती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि सुबह सुबह तो एक बार किचन पूरा फैल जाता है, और मतलब पूरी किचन बच्चों के जाने के बाद ही मैं सेट करती हूँ, और उसके बाद ही अपनी सफाई, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, वो करती हूँ। उससे पहले तो कुछ नहीं करती हूँ। पहले पूरा मतलब हस्बैंड भी चले जाते हैं, उसके बाद ही होता है सारा काम। आपको पता ही है कि साथ साथ काम होता रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ तो पूरा ऐसे किचन समेटना तो बड़ा वो हो जाता है मुश्किल। और उसके साथ ही अपने काम करते हुए पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ साथ में बच्चों की भी करानी पड़ती है और साथ साथ में अपनी भी करनी पड़ती है, तो थोड़ा दिक्कत तो होती ही है। और जब बच्चे भी मतलब अब एग्ज़ाम टाइम चल ही रहा है जैसे, और साथ में घर में शादी भी है, तो फिर उससे यही लगता है कि जल्दी से इनकी तैयारी करा दी जाए। पता नहीं किस डेट को एग्ज़ाम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पता लगा एग्ज़ाम और शादी की, हमारी जो भांजी की शादी है वो सेम डेट पे ना आ जाए, तो बड़ा वो खतरा सा रहता है उस बात का। तो उसी की टेंशन में भी चल ही रहा है मामला कि क्या होगा, देखते हैं। ऐशु का एग्ज़ाम तो नहीं फंस जाएगा हमारे शादी के टाइम पे, वरना हमें एग्ज़ाम करवा के फिर मतलब जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये दिक्कत है। और धीरे धीरे फिर रूटीन में तो काम हो ही रहे हैं सारे। और फ्रेंड्स, इधर आ गया है अब गन्ने वाला। तो मैंने आज सोचा कि बहुत दिन हो गए हमने गन्ने खाए ही नहीं है, कभी बचपन में खाते थे गन्ने। तो मैंने इससे ले लिए हैं 2 गन्ने कि आज खाएंगे, आज गन्ने पार्टी चलेगी। तो अब मैंने शूट भी कर लिया था थोड़ा सा कि दिखाती हूँ। और उससे पहले मैं लेके आई थी गेहूँ, हमारा आटा भी ख़त्म था और टाइम भी नहीं है हस्बैंड के पास के लिए आए। तो मैं छोटे मोटे काम खुद ही करती हूँ अपने स्कूटी से। और फिर मैं तुरंत लेके आई हूँ और इनको मैंने धूप में डाल दिया है, जिससे कि ये थोड़े सीलनपन सा जो होता है गेहूँ में वो ठीक हो जाए। ये मैंने इसमें चना, जौ और जवार और गेहूँ सारे मिक्स करके मैंने अच्छी खासी धूप लगा दिया, क्योंकि आज बहुत तेज़ धूप थी हमारे यहाँ। और एकदम थोड़ी देर में ही एकदम फ्रेश से हो गए गेहूँ, और मैंने उनका आटा पीस के अपनी 2 टंकी आज मैंने भर ली है फाइनली। और फिर मैं आ गई हूँ अपने झाड़ू लगाने पे, सोफ़ा सेट वेट कर दिया। वैसे गंदा हमारा घर कम ही होता है, क्योंकि मैं शाम को भी एक बार झाड़ू लगा देती हूँ तो साफ़ रहता है, और थोड़ा बच्चे भी कम फैलाते हैं, बड़े हो रहे हैं। फिर फाइनली इन्हें पढ़ाना का टाइम आ जाता है शाम को, तो इनको पढ़ाती हूँ। तो अपना उतना पढ़ाई नहीं हो पाती है, मेरा भी खुद का भी एग्ज़ाम है। और पहले यही रहता है कि बच्चों पे फर्स्ट फोकस रहता है। और शादी के बाद तो पढ़ना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि साथ साथ घर का इतना काम हो जाता है, फिर बच्चों पे ज़्यादा फोकस रहता है और जिम्मेदारियाँ इतनी आ जाती हैं।
उससे पहले हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ तो बहुत जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। अपना तो सब कुछ आप भूल ही जाते हो शादी के बाद। लेडीज़ का पता ही है आप लोगों को कितनी परेशानियाँ होती हैं। घर के काम हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है, पूरे घर की जिम्मेदारी हो जाती है, फिर काम भी बहुत होता है इसलिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी मैं देखिए थोड़ा सा इन्हें पढ़ा ही रही हूँ कि क्या है सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम का है, क्योंकि इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं आशु काशी के। तो मैं वही सोच रही हूँ कि हमारे यहाँ घर में शादी है, उससे पहले ही इनको लर्न करा दिया जाए, फिर एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा दिक्कत नहीं रहेगी उतनी। वरना पता लगा शादी वाले दिन एग्ज़ाम है और फिर थोड़ी शॉपिंग भी नहीं हो पाएगी, सब कुछ इसलिए।